देखो प्रश्न देखो यहाँ पे प्रश्न है पहला प्रश्न है भाषा से संबंधित। प्रश्न पहला देखो, राजभाषा किसे कहते हैं लिखिए। देखो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं लिखिए। राष्ट्रभाषा देखो, जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब जब भी किसी भाषा को पूरे राष्ट्र की भाषा मान लिया जाए तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा भाषा का एक बहुत ही बड़ा व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है और पूरे देश, संस्कृति और आदर्शों को क्या करता है, वो अभिव्यक्त करता है, मतलब बयां करता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर प्रश्न दूसरा होना चाहिए, भाषा से रिलेटेड प्रश्न दूसरा है ना। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बताइए। विशेषता क्या है इसकी ना, राष्ट्रभाषा की विशेष क्या है उसमें, क्योंकि वो जनसंपर्क की भाषा है। इसका अपना एक समृद्ध साहित्य होता है और यह शिक्षा के लिए बहुत ही अधिक सहायक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये तीसरा प्रश्न है ना। कौन सा प्रश्न है? भाषा से रिलेटेड तीसरा प्रश्न है ना। राजभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं? किन्हीं दो राजभाषाओं के नाम बताइए। अब देखो राज्य से पता पड़ा राज्य है ना। राजभाषा का तात्पर्य है जो भाषा राज्य की है, मतलब अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा होती हैं, व्यवहार की भाषा होती हैं। राष्ट्रभाषा जहाँ अन्य भाषाभाषी, मतलब जो अन्य जो दूसरे राज्य हैं के बीच में सेतु का काम करती है ना। ये जो राष्ट्रभाषा जहाँ है वहाँ जो अन्य भाषा के रूप में राज्यों के बीच में जो सेतु का काम करती है वो वही राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कार्य, जो राज्य का काम होता है वो कामकाज की भाषा होती है। तो राजभाषा के अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी में अनुवाद स्वीकार्य होता है और किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलने पर उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे तमिलनाडु में तमिल और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा है? मराठी राजभाषा है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न तीसरा। ये कौन सा प्रश्न है? तीसरा है ना, भाषा से रिलेटेड प्रश्न तीसरा, आईएमपी प्रश्न है ये। अब देखो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर देखो, संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र में जो संपर्क का काम करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, जबकि राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है, सरकारी कामकाज उसमें किया जाता है। दूसरा देखो, राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग में भी राजभाषा से अधिक होता है, लेकिन जो राजभाषा है किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहती है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्य जो होता है वो संपूर्ण राष्ट्र में होता है। मतलब राजभाषा क्या होती है? सीमित रहती है, एक या उससे थोड़े अधिक, बट लेकिन जो राष्ट्र है वो संपूर्ण में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न नहीं है। सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाषा से रिलेटेड प्रश्न है 3-4 जो बहुत ही मोस्ट